बचपन में किताबों में पढ़ा तो था कि नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, पर कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसी जगहों पे भी हमारा आना होगा। हम सारी उम्र ना जाने कितनी चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं या देखते हैं, पर उन्हें एक्सपीरियंस बहुत कम ही करते हैं। इसलिए जितना हो सके चीज़ों को देखने या किसी और से सुनने की बजाय उसे खुद से जिए और एक्सपीरियंस कीजिए। क्यारकोटी बुग्याल ये उत्तराखंड का वो अंडररेटेड ट्रैक है जिसे हर किसी को अपनी लाइफ स्पैन में एक बार तो करना ही चाहिए। ये मेरी लाइफ का तो अब तक का सबसे खूबसूरत ट्रैक है। इस ट्रैक में आप नदी के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जहाँ नदियाँ होती है वहाँ पेड़ों और जानवरों की बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, जिसकी वजह से इस ट्रैक का खूबसूरत होना तो लाजमी है। तो हमारा ट्रैक क्यारकोटी के लिए स्टार्ट है। तो क्यारकोटी हर्सिल से लगभग 19 से 21 किलोमीटर की दूरी पे बता रहे हैं लोकल्स, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, पर 16 किलोमीटर तो होगा, पर लोकल्स कह रहे हैं कि 19 से 21 किलोमीटर के आसपास है। जैसा कि हमें पता नहीं था कि ये ट्रैक एक्जैक्टली कितने किलोमीटर का है और ना ही हम ये जानते थे हमारी मंजिल दिखती कैसी होगी, पर ये ज़रूर जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। तो कंधों पे बोझ उठाए हम चल पड़े थे एक नए एडवेंचर की। सो गाइस, ट्रैक तो स्टार्ट हो ही चुका है, पर हम सब कुछ लेके भी आए हैं। देखो हमारी हालत देखो, दो बैग उधर, ठीक है। फिर भी हम बेसिक चीज़ें भूल गए, लाइक वाटर, पानी की बोतलें, ठीक है। और खाने के लिए हमने इतना कुछ रखा, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी होती है छौंका मारने के लिए, तड़का लगाने के लिए, वो नहीं रखा। प्याज टमाटर रखा ही नहीं। हम बोलते रहे यहाँ से ले गएंगे, वहाँ से लेंगे, वहाँ से लेंगे, और ट्रैक पे पहुँच चुके हैं। ट्रैक काफ़ी सुंदर है, मज़ेदार। क्यारकोटी चलते चलते में 15 मिनट हुए अभी तक। प्यास लग चुकी है। हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो ड्राई हो रहे हैं होंठ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आदमी जो ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हर बार, और यही लेता है क्योंकि औरों के पास की होती नहीं है। नहीं, मैं भी लेता, पर मेरे को दी नहीं। मेरे को दी नहीं तो मैं क्यों दूँ? क्यारकोटी ट्रैक के लिए इस घने जंगल को पार करना होता है, जहाँ पे यकीन मानिए आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमें वहाँ पर हिमालयन पिट वाइपर स्नेक मिला, जो कि सिर्फ 2700 मीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। इतनी हाइट में होने की वजह से ये बहुत आलसी होते हैं और अपने घर के आसपास रहना ही पसंद करते हैं। और ये अगर आपको कभी गलती से काट लें तो पैनिक ना होएं, क्योंकि इनका जहर सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही रहता है और ये बिना ट्रीट करे भी अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि आपको जख्म पर काफ़ी दर्द होगा और बुखार भी काफ़ी तेज़ होगा। क्यारकोटी के लिए हम निकले थे 1:30 बजे, 1 बजे, और अभी हो रहा है 3:40। तो लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते करते। मैं शांत और सुकून को फील करने के लिए इन जंगल ट्रेल्स पे आता हूँ। ये आपके सेंसेस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। हर 2 चीड़ के पेड़ों के बीच एक नई दुनिया का द्वार है। जंगल में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो नहीं मिलेगी, पर फिर भी आप प्रकृति के साथ एक बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। और ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, यही घर है। काफ़ी देर चलने के बाद हम क्यारकोटी बुग्याल के पहले पड़ाव में पहुंचे, जो कि है लाल देवता मंदिर। बगोरी और हर्सिल गांव के लोगों की आस्था इस छोटे से पाक स्थल पर है और कुछ काम शुरू करने से पहले वो यहाँ लाल देवता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो बड़े बड़े पेड़ों और बड़ी सी चढ़ाई को पार करने के बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ अपना घना जंगल होगा, जहाँ अब चढ़ाई थोड़ी कम होगी। कुछ होगा जो सामने, तो वो है ये बड़े बड़े विशाल पहाड़, खुला आसमान और ये खूबसूरत नज़ारे। और अभी तो ये शुरुआत थी उस एडवेंचर की, जिसके लिए हम 2-3 दिन के लिए सारे नेटवर्क जोन से बाहर आ चुके थे और यहाँ से हम उस नेटवर्क जोन में प्रवेश कर रहे थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी खूबसूरत जगहों में जो शहरों से बहुत दूर है,
आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इन वीरान इलाकों में आपको कोई मिलेगा। यहाँ पर या तो कोई एक्सप्लोरर ही आएगा या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से इन पहाड़ों का वजूद अभी भी ज़िंदा है। मैं बात कर रहा हूँ उन चरवाहों की जो 6 महीने के लिए इन पहाड़ों पे अपने जानवरों के साथ आते हैं। कम से कम वो अपने 500 से ज़्यादा भेड़ बकरी लाते हैं और 6 महीने तक इन्हीं पहाड़ों में आम लोगों से दूर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही हमें एक चरवाहा मिले जिन्होंने हमें चाय ऑफर की। जहां आपको इस दुनिया में बिना मतलब के कोई नहीं मिलता, वहीं इन खूबसूरत जगहों में ऐसे खूबसूरत लोग मिल जाते हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं और अपनी कुछ कहानियां बताना चाहते हैं। और सही मायने में असली बैरागी तो ये ही लोग हैं जो ना जाने कितने पहाड़ों को पार करने के बाद ऐसी जगहों पे आते हैं। मेरे लिए तो ये ही ट्रैवलर्स हैं और यही मेरे ट्रैक करने की इंस्पिरेशन है। सुबह की शुरुआत हुई दूध के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हम कॉफ़ी लाना भी भूल गए थे। खैर, सुबह का ये माहौल जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहते पानी का शोर, गर्म चाय या कॉफ़ी नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भी है पर्याप्त है। नए दिन की शुरुआत के बाद हमने अपना ट्रैक जारी किया और यकीन मानिए हमें इस ट्रैक में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। कुछ तो ऐसी थी जिन्हें हम वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। पर आप कभी ऐसे वीरान ट्रैक पर आते हो तो किसी गाइड को पक्का साथ ले आएं, क्योंकि ये ट्रैक इतने बड़े हैं कि इसमें आप आसानी से भटक सकते हो और रास्ता इतना कच्चा है कि कब कौन सा पत्थर खिसक जाए कुछ नहीं पता, और जंगली जानवरों का खतरा तो अलग बात है। धीरे धीरे हम नदी के साथ साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते जा रहे थे, नज़ारे उतने ही खूबसूरत और अविश्वसनीय होते जा रहे थे। और इस ट्रैक की खास बात यह है कि किसी ज़माने में ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था और ये रूट आपको लामखा का पास होते हुए हिमाचल के चित्तुल रीजन में ले जाता था। इस बार हम लामखा का पास तो नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी मंजिल थी क्यारकोटी बुग्याल। तो एग्जैक्टली 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ से छोटी सी नदी का निकास हो रहा है, और यही है क्यारकोटी बुग्याल। फैसिनेटिंग तो ये है कि इन बड़े बड़े पहाड़ों में लोग पुराने ज़माने से आते जाते रहे हैं। पहले तो ये ट्रैकिंग प्लेस बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ जो आते थे वो थे ट्रेडर्स या वो माइग्रेटर्स जो आज भी आया करते हैं अपने पशुओं के साथ कुछ समय के लिए, और इन्हीं लोगों की वजह से ये सब जगहें अभी भी जिंदा है। भले ही बहुत कम लोग इन रास्तों के बारे में जानते हैं, पर ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही लोगों की वजह से ट्रेड्स, कल्चर, फूड, म्यूज़िक ये सब जगह जगह फैला है, और इसी वजह से हमारा उत्तराखंड आज भी बहुत डाइवर्स और यूनिक है। बचपन में जो पहाड़ों और नदियों की ड्राइंग बनाया करते थे ना, किसे पता था ये सब एक दिन हकीकत में देखने को मिलेगा। ये ना तो किसी मार्वल मूवी के VFX जैसा है, ना ही किसी बिग बजट प्रोडक्शन हाउस की इमेजिनेशन। दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ नेचर, जिसके सामने मैन मेड थिंग्स धरे के धरे रह जाते हैं। आप कितनी भी ऊंची इमारत बना लो, फन पार्क्स बना लो, पर ये जो मैजिक नेचर क्रिएट करता है ना, वो शायद ही कोई और कर सकता है, और ये सब रियलिस्टिक है।